बजट की आमद है और जल्द कौमी असेंबली सेशन में माली साल 2024-2025 का बजट पेश किया जाएगा। नए माली साल के बजट में अवामी जो तवक्कुआत है उनका कितना ख्याल रखा जाएगा, ये भी काबिल गौर है। आलमी मालियाती इदारे की शराइत का वाज़े असर होगा, जबकि मौजूदा तजावीज़ को देखते हुए कहा जा सकता है कि ये बजट नए टैक्सेस का अंबार लाएगा। बजट में क्या क्या तजावीज़ शामिल हैं और इसका अवामी सतह पर क्या असर होगा, इसी सारी सूरत हाल में बात करने के लिए इस वक्त इकनॉमिक एक्सपर्ट डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या समझते हैं आप, इस बार तालीम और सेहत के लिए बजट में इजाफा होगा या हमारी 60-70 साल रिवायत बरकरार रहेगी? बजट का बड़ा हिस्सा कहीं और मुख्तस और तालीम पर ज़रा सा, सेहत पर ज़रा सा मुख्तस किया जाएगा? देखिए, क्विक जवाब ये है इसका कि ये सब्जेक्ट जो है प्रोविंसेस का है। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, जो वफाक का काम है वो वफाक ने करना है। तालीम के लिए ज़रूर और सेहत के लिए ज़रूर जो भी पॉलिसीज़ मुरतब करना चाहें सूबे, उनको करने चाहिए। वफाक जो है एक हद तक मदद ज़रूर कर सकता है, बट डेवलपमेंट बजट में कुछ पैसे हैं वो भी इवेंचुअली जो हैं प्रोविंसेस को जाने हैं, बिकॉज दीज आर सब्जेक्ट्स जो कि 18वीं तरमीम के मुताबिक वफाक से मूव हो गए हैं टू द प्रोविंसेस। इसी वजह से 7th NFC की पूरी जो हम खद्दोखाल हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, बिकॉज उसकी फाइनेंसिंग अभी तक जो है वो बहुत हद तक पड़ी हुई है वफाक के पास। सो रियली इसको सोचें। बट ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, ये पब्लिक इंटरेस्ट का ही सवाल है। पॉलिसीज मैं तो ये समझता हूँ कि इतने स्कूल बनाने की बजाय प्रोविंसेस को भी इस तरफ मूव करना है कि एजुकेशन वाउचर्स दें, ताकि प्राइवेट स्कूल पाकिस्तान में पनपना शुरू हो और बच्चे को गरीब के, अमीर के, मिडिल क्लास के एक जैसा वाउचर मिले, ताकि वो भी अच्छे आ सके, ना कि उनको सिर्फ पब्लिक स्कूल्स तक हम लिमिट करें। सो रियली वी हैव टू माली साल के बजट से पहले तजावीज़ अगर देखकर जायज़ा लिया जाए तो साफ ये दिखाई दे रहा है कि बजट अवाम दोस्त बजट बिल्कुल नहीं है। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? देखें, बात यह है कि अवाम दोस्त को पहले हम समझ लेते हैं। अगर इस वक्त कोई मुझसे पूछे तो सारे चेंबर्स को और अवाम को कहना ये चाहिए वफाक को कि वो अपने खसारे को कम से कम करे। खसारा वो चीज़ है, मालियाती खसारा, जो इस वक्त 8% के करीब तसलसल से पिछले 4 साल से चल रहा है। कभी 7.5, पौने 8। इसके अलावा एक कॉज़ा फिस्कल यानी कि एसओईज और उनका खसारा ऐड करें तो 10% के करीब चला जाता है। ये सबसे बड़ा बोझ इसलिए है कौम पर कि इसकी वजह से इन्फ्लेशन को तक़वियत मिलती है, क्योंकि नोट छपते हैं और हुकूमत बोरो करती है, बैंक स्टेट बैंक से लेते हैं, तो उन नोटों के छपने से पाकिस्तान की इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती है। ये सबसे बड़ा टैक्स है, ये गरीब पे ज़्यादा पड़ता है, अमीर पे इसका बोझ कम पड़ता है। अपने मालियाती खसारे को ठीक करें, अपने एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म दिखाएं, अपने एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म दिखाते हुए टारगेटिंग ऑफ सब्सिडी करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम सपोर्ट में दें पैसे। पाकिस्तान 467 अरब इस साल देने जा रहा है, अगले साल 550-600 अरब है, इससे भी बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाएं। पर ये जो बाकी जनरल सब्सिडी रजीम में मुल्क फंसा हुआ है, इसमें से निकालें मुल्क को। पाकिस्तान की पेंशन का रिफॉर्म करें, पाकिस्तान के एक्सपेंडिचर्स PSDP एनुअल डेवलपमेंट बजट के ठीक करें, यानी कि जो प्रोविंसेस के पास हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो करने से एक तो गरीब, वल्नरेबल, मिडिल इनकम तक हम पहुंच सकेंगे, पर दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब खसारे कम होंगे तो मुल्क में इन्फ्लेशन कम होगी। जब इन्फ्लेशन कम होगी तो गरीब आदमी पे बोझ कम पड़ेगा। और फिर टैक्सेस के निज़ाम को ऐसा बनाएं कि उसको मसावी बनाने का एक अज़्म तो करें। All incomes will be taxed equally in Pakistan. Agriculture income, पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग की इनकम, रिटेल और होलसेल को टैक्स नेट में लाएंगे, अमीरों पे प्रॉपर कैपिटल गेन्स टैक्स लगाएंगे। आम आदमी अगर 50,000 रुपए पे इस वक्त टैक्स दे रहा है तो IMF से एग्री करवाएंगे कि ये 50,000 को 75,000 कर देना चाहिए, जिस पे टैक्स का इजरा शुरू हो, पर्सनल इनकम टैक्स का। ये सारे काम, सिंप्लिफिकेशन का काम, पाकिस्तान में VAT के निज़ाम को लाके हार्मोनाइज करने का काम, प्रोविंसेस को पुश करें। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स उनके पास है, प्रॉपर्टी पे उनका होल्ड है इस वक्त। पाकिस्तान का GST ऑन सर्विसेज उनके पास है कि अपने 0.8% ऑफ GDP को बढ़ाएं। कैसे हो सकता है कि 2.5 से 4 अरब रुपया एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में कलेक्ट हो, जबकि हुजम 20% से भी ज़्यादा है एग्रीकल्चर का पाकिस्तान में। सो मैं रियली ये चीज़ें देखना चाहता हूँ। ये
फाइलर और नॉन फाइलर क्या चीज होती है, जरा इसको समझे ना। अगर नॉन फाइलर ने टैक्स दे दिया तो वो तो टैक्स दहिंदा ही बन गया ना एक तरह से। इस निज़ाम को खत्म करें। पाकिस्तान को मसावी तो डॉक्टर टैक्सेशन खाकान, और नए ये बजट करना है में कि टैक्सों की हर भरमार होने जा रही है। 2000 अरब रुपए इजाफी टैक्स का कहा जा रहा है कि ये लिया जाएगा। तो ये 20 करोड़ लोग इस काबिल आपको दिखाई दे रहे हैं कि मजीद वजन उठाकर सफर कर सकें वो? तो आपने बड़ा अच्छा सवाल इसलिए सामने रखा है कि ये सब कुछ आ रहा है आईएमएफ की 2 मिशन से जो पाकिस्तान आए थे। एक मिशन 2021 में टडाट के नाम से उन्होंने काम किया, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स का। पाकिस्तान पे उन्होंने एक पर्चा लिखा। अभी फरवरी 2024 में फिर उन्होंने एक पर्चा लिखा। पाकिस्तान के जीएसटी की रजीम, पाकिस्तान की इनकम टैक्स की रजीम, पर्सनल इनकम टैक्स की गुफ्तगू कर रहा हूँ, पाकिस्तान के इंसेंटिव्स को कम करना, सेल्स टैक्स को बढ़ाना, ये सारी बातें जो हैं उन पर्चों में पाकिस्तान से डिस्कस हुई हैं। और फिर जो डिस्कशन हुई है उसमें ये बातें सामने आई हैं। मैं ये कहता हूं कि आप इसके साथ कोई और अपनी तजावीज़ दीजिए उनको और कहिए कि 60% पाकिस्तान में 2 साल में कीमतें बढ़ी हैं खुदारा, और जीएसटी लगाना शायद ठीक नहीं होगा इस मुल्क में। पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता इन चीज़ों का। सो मैं कभी उम्मीद रखता हूं कि जो पाकिस्तान साइड है, जो एफपीआर है, उन्होंने उस तरह की तजावीज़ जो मैंने आपके सामने रखी हैं कि हम टैक्स को ब्रॉडन करेंगे, टैक्स के गैप्स को तोड़ेंगे, प्रोविंसेस और फेडरल में हार्मोनाइजेशन पैदा करेंगे, जो पाकिस्तान का इस वक्त निज़ाम है उसको ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे कि वो आसान हो टैक्स पेयर में, और टैक्स पेयर की जो इस वक्त एक घबराहट है टैक्स देने से वो ना हो। रिटेलर 30 लाख है पाकिस्तान में, ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि वो टैक्स के निज़ाम में ही ना आए? ये तो कोई बात ना बनी ना। हम रिटेलर को टैक्स नेट में लाएंगे, हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से 1 से 2% टैक्स लेंगे ज़रूर। ये जब सब कामों का आप एक पर्चा लिखेंगे और आईएमएफ के सामने रखेंगे, जो आपने ज़रूर रखा होगा, मैं कभी उम्मीद रखता हूँ कि ये स्मार्ट लोग हैं जो एफपीआर चला रहे हैं। और एक चीज़ और भूल गया हूँ, एक्साइज ड्यूटी का इजरा उन चीज़ों पे करेंगे जैसे टबैको है, जैसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान के लिए, फिजी ड्रिंक्स हैं। तो ज़रूर आईएमएफ आपको ये कहेगा कि ये चीज़ें तो अच्छी लग रही हैं हमें, हम ये करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस निज़ाम में ब्रॉडनिंग हो और हम टैक्स आहिस्ता आहिस्ता मैन्युफैक्चरिंग पे इस साल ना बढ़ाएं बल्कि कम करने की तरफ जाएं, और इक्वलाइजेशन। और फिर ये भी सोचिए ना कि जो आपने इस तरह की मराहत दी हुई हैं अमीर तबकों को, 2200 अरब के करीब के एग्जेम्पशंस हैं, वो तो आपने ख़त्म करनी है। उन्हें कहिए कि हम ख़त्म करने को तैयार हैं। जब मैं आईएमएफ का लास्ट प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए एंकर करता था, 13-16 की बात है, तो मैं 250 अरब की हम लेके जाते थे उनके पास और हम उन्हें कहते थे हम एग्जेम्पशंस ख़त्म करने जा रहे हैं। वो फिर दोबारा वापस आ जाती हैं कब, और ये एग्जेम्पशंस कोई गरीब आदमी की तो नहीं ख़त्म करते थे, ये तो अमीरों की ख़त्म करते थे। तो आप भी लेके जाइए उनको और उनको कहिए कि हम इनको ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर मानेंगे। फिर कैपिटल गेन्स टैक्स प्रॉपर्टी पे और कैपिटल गेन्स टैक्स शेयर्स पे ये होना भी चाहिए, और इसकी कोई फिनिशिंग डेट नहीं होनी चाहिए। और आप जाके उनके कहिए कि हम 10%, 20% लगाएंगे मसावी, और हम ये काम करेंगे। और आखिर में मैं हमेशा कहता हूँ कि ये काम करने से टैक्स का बोझ जो है वो उन लोगों पर पड़ेगा जिनको ये बोझ उठाना चाहिए। और आज ये भी जान लीजिए कि ये वो वक्त कि आपने वेल्थ टैक्स खत्म किया, इनहेरिटेंस टैक्स पाकिस्तान में नहीं लगाया, तो अमीर आदमी का बच्चा ही अमीर। अच्छा डॉक्टर खाकान, इजाफी टैक्स हदफ पूरा करने के लिए सेल्स टैक्स की शरह मजीद 1% बढ़ाने से तकरीबन 100 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू तो हासिल होगा। आपको नहीं लगता कि इससे महंगाई का तूफान आने वाला है? मेरा ज़ाती ख्याल है कि आई थिंक ये नहीं होएगा। ज़रूर कुछ सेल्स टैक्स एग्जेम्पशंस जाएंगी और जानी भी चाहिए जो उन मरात याफ्ता तबकों पे हैं, पर इस वक्त 1% सेल्स टैक्स का इजरा करना, यानी कि 18 से 19% पे 20% पे जाना, आई थिंक इज़ अनलाइकली टू हैपन। पाकिस्तान टीम शुड फाइट tooth and nail to convince the IMF that this is not the right way। 2 फिगर्स उनके लिए छोड़े जाता हूं जो IMF को देंगे तो IMF कन्विंस हो जाएगा। जो 1 लाख रुपया बोल टीवी से लेकर जा रहा था 2022 जून में, जब 2024 जून आया जहां पे आज हमें उस 1 लाख की बाइंग पावर 61,000 रुपया रह गई है, तो आप कैसे कीमतों को सेल्स टैक्स लगाकर बढ़ा सकते हैं? सर अब तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं है, बस कल तक की बात है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, क्या होता है, क्या बजट आता है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर खाकान नजीब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस हवाले से अपने व्यूज़ हमें दिए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।